हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 के प्रिपरेशन को लेकर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमेशा ही होते हैं जिन्होंने पिछले एग्जाम में बहुत सारी गड़बड़ी, बहुत सारी गलतियां की होती है। चाहे वो एग्जाम की प्रिपरेशन में बोलो, चाहे वो एग्जाम के समय पर बोलो। लेकिन आज हमारा पूरा फोकस होगा एग्जाम के पुराना, जो कि एग्जाम का पहला वाला पीरियड होता है, उस पीरियड के प्रिपरेशन के दौरान का फास्ट। और उसी के साथ साथ एग्जाम में भी बहुत सारी गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं, तो उन गलतियों के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिटेल में बात करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा और जितना पॉसिबल हो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों ने सीएसआर नेट जुलाई 2024 की एग्जाम ऑलरेडी दी है एंड उम्मीद करता हूँ कि उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे क्वालिफाइड हो चुके होंगे। कुछ होंगे जिनकी कुछ छोटी छोटी गलतियां बोलो या फिर बड़ी गलतियां बोलो, चाहे वो प्रिपरेशन के दौरान हो, चाहे फिर वो स्ट्रैटेजी के लेकर हो, या फिर टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, कहीं पर भी कुछ भी गलतियां की हो तो वो गलतियां वो दिसंबर 2024 के एग्जाम में ना दोहराए। तो सीएसआर नेट जुलाई 2024 की एग्जाम की प्रिपरेशन की जितनी भी गलतियां हैं, उन सारी गलतियों को लेकर आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टार्टिंग से। जैसे आप स्टार्टिंग में ही देख लोगे तो आपको सबसे पहला जो कि एक्चुअल में मैटर करता है टाइम मैनेजमेंट को लेकर, कि भाई यूज जो आप करने वाले हो नोटपैड को, वो किस प्रकार से किया जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है सर नोटपैड को यूज करने में क्या ही स्ट्रैटेजी रखे, क्या ही उसको लेकर सोचे, लेकिन भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। कोई स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके आ चुका है, उसने बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व भी किया, लेकिन बहुत कुछ क्वेश्चंस ऐसे उसको मिले जिसको उसको दो ही आंसर करेक्ट आ गए, किसी का एक ही समझ में आ रहा है, किसी का एक ऑप्शन जो समझ में नहीं आ रहा है। तो इस सिचुएशन में उस स्टूडेंट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? उस सिनेरियो में क्या होता है, स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन आधी जगह पे सॉल्व करके रख देता है, फिर बाद में ढूंढता बैठता है कि ये क्वेश्चन मैंने कहां पर सॉल्व किया। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, सबसे पहले तो नोटपैड जो वहां पर आपको दिया जाएगा, ट्रिपल पैड बोलते हैं कुछ स्टूडेंट उसको, तो उसको आपको ऐसे नहीं, उसको आपको पकड़ते टाइम पकड़ना ही ऐसे है। क्यों? क्योंकि हमारे मैथमेटिक्स के इक्वेशंस होते हैं, तो मैथमेटिक्स के इक्वेशन में आप अगर ऐसा नोटपैड यूज करोगे तो इस पर्टिकुलर पार्ट में आप लिखोगे ये बैंक ब्लैंक हो जाता है, तो उसमें आपको ज़्यादा पेजेस चाहिए होंगे। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि वो पहला पेज ले लेते हैं सुपरवाइजर, उसके बाद दूसरा पेज देते। तो एक ही पेज में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप डाल सकते हैं, आपको डालना है। ये तो पहली बात होगी कि आपको नोट पैड यूज कैसे करना है, पकड़ना कैसे। उसके साथ साथ आपने कुछ भी कंटेंट, कुछ भी क्वेश्चन लेटे से आपने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिया इस पर्टिकुलर रीजन में, आप तुरंत उसको थोड़ा सा सर्कल या फिर किसी भी डिस्क के बोलो, स्क्वायर से बोलो, रेक्टेंगल से उसको क्लोज कर दीजिएगा और वहां पे नंबर डाल दीजिए, लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1। क्यों? ये डालने के बाद जब भी आप बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ढूंढोगे कि मैंने ये क्वेश्चन आधा सॉल्व किया तो मेरे को कहाँ पे है, तो आपको सिर्फ नंबर्स देखने हैं, इसमें से कौन से नंबर का क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप उसको ढूंढ पाओगे। आपका बहुत समय, ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, आप इसको ट्राई करके देख लीजिएगा, आपका बहुत सारा समय बचेगा रिवीजन देने के लिए, रिव्यू करने के लिए। दूसरा पॉइंट जो है टाइम फॉर ईच क्वेश्चन, क्योंकि इस चीज को लेकर कुछ स्टूडेंट्स जिनकी मोस्टली प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी होती है वो यहाँ पर बहुत फंस जाते हैं। उनको कभी कभी चीजें लग जाती है ईगो पे कि ये क्वेश्चन तो मेरे बजट का है, ये मेरे डोमेन का है, इसकी प्रिपरेशन मैंने की है, फिर भी मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, मैं देख लेता हूँ। तो ये गलती कभी नहीं करनी है, चाहे वो आप एग्जाम पीरियड में हो, चाहे आप वो एग्जाम के पहले की प्रिपरेशन कर रहे हो। आपने 3 घंटे, आप जब भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड लगा देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 120 क्वेश्चन ले लिया, तो 3 आवर्स लगा देंगे आप, और 3 आवर्स में डेडिकेटली वो 120 क्वेश्चन को टारगेट कर लेंगे। अब उस 120 के क्वेश्चन के टारगेट में आप किस क्वेश्चन को कितना समय देना चाहते हैं, कितना समय एक्चुअल में दे रहे हैं, इसका ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा। क्योंकि यही से आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत जो है वो पता चल जाए। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, रीचेकिंग ऑफ आंसर। जैसे मैंने पहले भी बताया, 3 घंटे के लिए आप 120 क्वेश्चन टारगेट कर रहे हैं, तो याद रखिएगा पार्ट ए को 30 मिनट, पार्ट बी को 1 आवर और पार्ट सी को 1.5 आवर अगर आप रख रहे हो, तो आपको कम से कम यहाँ पर 5 मिनट्स, यहाँ पर 10 मिनट्स और यहाँ पर 15 मिनट्स आपको रिव्यू करना है। क्योंकि जो आपने सॉल्व किया है कम से कम उसको एक बार तो देख लीजिएगा कि वहीं पर कहीं छोटी मिस्टेक ना हुई हो। क्यों? अगर वो छोटी सी मिस्टेक हो गई ना, तो ट्रस्ट में वो छोटी मिस्टेक आपके डायरेक्टली 0 मार्क्स करवा रही है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपने जो सॉल्व किया वहां पर कहीं पे कुछ गलतियां तो नहीं हुई है।
क्योंकि वो छोटी गलती, आप नए क्वेश्चंस को टारगेट करोगे लेकिन उसके बजाय वही छोटी गलती आप सुधार लोगे, तो एट द एंड जाके आपको लगेगा मैंने क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व नहीं किए, लेकिन आपकी एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगी। कैसे? आपने जो छोटी गलती सुधारी है उस वजह से आपका वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। और अगर आप नया क्वेश्चन कर लेते तो पॉसिबिलिटी है कि वो नए क्वेश्चन शायद गलत हो जाता, तो वो तो गलत हो ही रहा है, लेकिन जो आपने गलतियां की उस वजह से वो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है। एट ए टाइम दो क्वेश्चन गलत होने से बेटर मैं एक को ही करूं, लेकिन वो सही करूं ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है रीचेक करना। उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जनरल एप्टीट्यूड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्किप करते हैं, मैं बार बार रिक्वेस्ट करके बार बार दोहरा रहा हूं कि भाई जनरल एप्टीट्यूड के जो 30 मार्क्स आपके हैं वो आपके बोनस मार्क्स है। आपको जैसे बहुत सारे लोग जो जॉब कर रहे होंगे उनको लग रहा होगा ना दिवाली का बोनस मिले। बोनस क्यों मिले भाई? वो फ्री में मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो फायदेमंद है। तो ये भी वही है, कहीं भगवान ना करे कि आपकी कहीं भी मिस्टेक्स हो गई, पार्ट बी में पार्ट सी में आपके 10-15 मार्क्स कम हो गए और 2-3 मार्क्स से आपकी नेट जारी रह गई, तो वो गलतियां अगर, और वो हर किसी से होती है, तो वो गलतियां सुधारने के लिए आपको ये 30 में से कम 15 से 20 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। कुछ नहीं, सिर्फ पीवाईक्यू कर लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब एक और चीज मैं बता रहा हूं, डोंट मिस 15 मार्क्स। ये 15 मार्क्स कौन से है भाई? नहीं वो जनरल एप्टीट्यूड के, नहीं वो मैथमेटिक्स के, वो है स्टैटिस्टिक्स। कैसे? मार्को चेन है, एलपीपी है, प्रोबेबिलिटी है। मार्को चेन के 2 क्वेश्चन, एलपीपी का 1 क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी का 1 क्वेश्चन, 2 पार्ट बी के 2 पार्ट सी के भी मान लीजिएगा, फिर भी आपके लगभग 15 मार्क्स हो रहे हैं। इतना सा बात है, एक 2 से 3 दिन में आपको ये सारी चीजें हो जाएगी। इसको ढंग से कर लोगे, ये 15 मार्क्स आप बड़े आराम से लेकर आ सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 4 का जो स्टैटिस्टिक्स है उसको भूलना मत। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट, भाई ये तो ध्यान में रखना कि जो बंदा आज के डेट में, पहले ऐसा होता था क्योंकि पहले आपके साथ जो कंपटीशन में था वो भी बिना मॉक टेस्ट दिए आ जाता था एग्जाम देने के लिए। आज के डेट में हर, मैं बोलूंगा 100 स्टूडेंट में से 90 स्टूडेंट्स एग्जाम में मॉक टेस्ट देकर आते हैं। प्रीवियसली एग्जाम के पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आते हैं। तो आपको वो करना जरूरी है, समय के हिसाब से आपको भी बदलना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। ये मॉक टेस्ट आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस देके जाएंगे, बहुत सारा नॉलेज देके जाएंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देके जाएंगे। इसके बाद है स्ट्रैटेजीज टू सॉल्व एमसीक्यू एंड एमएसक्यू। ये पता है आपको, मैंने एक वीडियो बनाई है यूट्यूब चैनल पे, जाके देख लीजिएगा, स्ट्रैटेजी टू सॉल्व एमसीक्यू एंड एमएसक्यू, जिसमें आपको बहुत बार ऐसा होता है कि भले वो एमसीक्यू का क्वेश्चन हो या फिर एमएसक्यू का हो, आपको एक ऑप्शन के हेल्प से आप दूसरा ऑप्शन डायरेक्टली बता सकते हो विदाउट एग्जाम्पल। कभी कभी जनरलाइज्ड एग्जाम्पल कुछ ऐसे भी मिलते हैं और 100% मिलते हैं जिन एग्जाम्पल्स में बिना एग्जाम्पल में आप सिर्फ ऑप्शन के लॉजिक के अनुसार आपके 1-2 ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाते हैं। तो ये स्ट्रैटेजीज की वीडियो को एक बार देख लीजिए जरूर, ताकि आपको पता चल जाएगा। सॉल्विंग पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी फर्स्ट। किसको पहले सॉल्व करें? पार्ट ए को पहले सॉल्व करूं, पार्ट बी को पहले करूं, या फिर पार्ट सी को करूं? ये जो माइंड में क्वेश्चन अगर किसी के आ रहे, अगर जिसके क्वेश्चन नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, वो किधर से भी स्टार्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जेन्युइनली अगर देखनी है तो किधर से भी स्टार्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो रहता है हर किसी का कि कंफर्ट जोन। जैसे आप मैच में भी देखोगे बहुत सारे प्लेयर्स ऐसा रहता है कि नहीं, उनको पहले दाएं पैर पे ही पैड पहनना है, ठीक है, उनकी आदत है ये। कुछ लोगों की आदत है जो ग्राउंड में एंटर करोगे बैटिंग करने के लिए तो पहले दौड़ेंगे जोर से। अपने विराट कोहली को देखा होगा, पहले वो क्योंकि वो कंफर्ट जोन आ चुका होता है उनको। तो वैसा ही अगर किसी को कंफर्ट जोन की जरूरत है तो वो पहले मॉक टेस्ट दीजिएगा। मॉक टेस्ट में एक बार पार्ट ए से स्टार्ट कीजिए, एक बार पार्ट बी से कर लीजिए, एक बार पार्ट सी से कर लीजिए, कम से कम 10 से 15 मॉक टेस्ट दे दीजिएगा। आपको अपने आप फील आएगा कि मैं ज्यादा किस में कंफर्ट फील कर, उसी प्रकार से जाइएगा, आपको मजा आ जाएगा। और ये जो चीज है ना, मार्क फॉर रिव्यू, नॉट आंसर्ड, इसका प्रॉपरली यूज कर लीजिएगा। आपको श्योर हो कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूं, ये सही है, तो आंसर में डाल दीजिएगा। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया लेकिन डाउट है तो मार्क फॉर रिव्यू में डाल दीजिएगा। सॉल्व ही नहीं हो रहा, नॉट आंसर्ड में डाल दीजिएगा, ठीक है। आपका एक और ऑप्शन होता है जहां पर आपने सिलेक्ट किया है लेकिन वहां पर आपके मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे, तो वहां पर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन को मुझे फिर से एक बार देखना है क्योंकि मुझे इसमें गलतियां लग रही है, तो उसको वहां पर भी डाल सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शन है। एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट को भी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आप कितनी भी प्रिपेयर कर लो, कितना भी प्रिपरेशन, अगर टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ी हो गई आप क्वालिफाई होकर नहीं आ सकते, और अगर आ भी गई आपका 100% देके आप कभी नहीं आ सकते। ध्यान में रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट ये आपको मॉक टेस्ट से ही सीखने को मिलेगा। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को अगर मॉक टेस्ट चाहिए, चाहे वो फ्री हो, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज टेस्ट हो, आपको चाहिए,
आईएफएस के लर्न फ्री के सेक्शन में बिल्कुल फ्री पड़ा हुआ है। किसी भी स्टूडेंट को फ्रीली प्रिपेयर करना है, सेल्फ प्रिपेयर करना है, तो इतना कंटेंट कम से कम आपके पास होने चाहिए। आपके पास सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होने चाहिए, आपके पास पेपर का एनालिसिस होना चाहिए, आपके पास ईयर का कट ऑफ होना चाहिए, सारे एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए। सीएसआर नेट के जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, फॉर्मूलाज है, उनकी पीडीएफ आईएफएस के ऐप में लर्न फ्री के सेक्शन में बिल्कुल फ्री पड़ी हुई है। वो भी आपको देखनी है। क्यों? क्योंकि वहीं से आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। और अगर किसी स्टूडेंट को रिकॉर्डेड कोर्स परचेस करना है, किसी स्टूडेंट को सीएसआर नेट हो, सेट हो, गेट हो, तो आपके दिवाली के अवसर पे फ्लैट 50% ऑफ आईएफएस 50 प्रोमो कोड यूज करके आप इस रिकॉर्डेड कोर्स को परचेस कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ किसी को अगर लाइव बैच में एनरोल करना है, 28 ऑफ अक्टूबर में हमारा भी रियल एनालिसिस के लगभग 4 लेक्चर हो चुके हैं, सेट 3 फिनिश हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आप आराम से उसको कवर कर सकते हैं दिवाली की पीरियड में। अगर प्रिपेयर करना है जून 2025 के बैच के लिए, तो अभी आइए, एनरोल कर लीजिएगा और प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन है काफी हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, हेल्दी दिवाली एंड ऑल द वेरी बेस्ट।